गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपको क्लास 10th की फिजिक्स के रिवाइजिंग पार्ट का चौथा बेल मिलेगा। 3 बेल आपको पिछला हफ्ता बीता है उसमें आपको प्राप्त हो चुका है। यद्यपि रिवाइजिंग के नाते कोर्स आपका थोड़ा पीछे हो रहा है, लेकिन विद्यालय का जो आदेश है उसके अनुसार आपको रिवाइजिंग पार्ट ही अभी प्राप्त होगा। आगे जब हम कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे तो उसके आगे बढ़ेंगे। आपको गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पिछली कक्षा में मिली थी। उस क्लास को क्लोज करते समय जो द्वारक की परिभाषा थी संभवतः वो गलत बोल दी गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। गलती से द्वारक की जगह पे ध्रुव की परिभाषा बोल दी गई थी, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अब अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक आपके है कि गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। क्या निकालना है? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकालना है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालने की जो विधि है वो हम आपको बता रहे हैं। यह केवल व्यवहारिक विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले के सिलेबस में इसको गणितीय रूप से सिद्ध करना था, लेकिन अब गणितीय रूप से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको ऐसे ही आप जान लीजिए। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये आपका टॉपिक है। क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब आप एक बार फिर से गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं और फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ये बराबर होती है वक्रता त्रिज्या और बटे 2, यानी कि स्मॉल f इज इक्वल टू R/2। अब ये जो फोकस दूरी होती है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह अवतल गोलीय दर्पण के लिए भी होती है, उत्तल गोलीय दर्पण के लिए भी होती है। यानी कि अवतल और उत्तल दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको मैथमेटिकली आपको प्रूव नहीं करना है। अगला टॉपिक आपका है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के नियम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है गोलीय दर्पण से
प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या हैं? तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि इसमें 3 नियम हैं। तो पहला नियम होता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये किसमें होता है? ये अवतल गोली दर्पण में होता है। अवतल गोलीय दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये किसमें होता है? उत्तल गोली दर्पण में। ठीक है। अब क्या कहना है कि जो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं वो कुल 3 नियम हैं। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कुल 3 नियम हैं। उन 3 नियमों में क्या है? पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है? या तो मुख्य फोकस से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। अब इसको चित्र के माध्यम से आप समझिए कि जैसे ये कोई अवतल गोलीय दर्पण है। इसका मुख्य अक्ष है। अब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलने के बाद दर्पण के ए बिंदु से टकराने के बाद ये फोकस से होती हुई चली गई ऐसे। ये पॉइंट फोकस है, ये पी है ध्रुव, यहां सी होगा इसका दूर। और अगर यही परिघटना उत्तल गोलीय दर्पण पर होती है तो ऐसे उत्तल गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आएगी ये मुख्य अक्ष है। अब इसके समानांतर जो प्रकाश की किरण आई दर्पण से टकराने के बाद ऐसी परावर्तित होकर के चली गई। अब इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी यही इसका फोकस होगा F। ठीक है। तो क्या होगा? ऐसे आई और ऐसे परावर्तित होकर चली गई। तो पहली स्थिति हो गई कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है उसमें पहला नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जब अवतल गोलीय दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, और जब ये उत्तल गोलीय दर्पण है
तो ये मुख्य फोकस है। जब यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये यहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं आ रहा है कि यहाँ से परावर्तित होकर जा रही है, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से आ रही है। तो ये क्या होगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये पहला नियम हो गया कि जब गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तित होती हैं तो अवतल गोली दर्पण में परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से जाती हैं, जबकि उत्तल गोली दर्पण में वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला नियम हो गया प्रतिबिंब बनाने का। उसके बाद क्या होगा, दूसरा नियम, दूसरा नियम बिल्कुल इसी नियम का व्युत्क्रम है। इस नियम का व्युत्क्रम होने का मतलब क्या है कि दूसरा नियम गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए ये दूसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती है। मुख्य फोकस से होकर कब जाएगी, जब अवतल गोली दर्पण होगा, और मुख्य फोकस की ओर कब जाएगी, जब उत्तल गोली दर्पण होगा। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझिए जरा। एम डैश ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये बिंदु P है, ये F है, ये C होगा। प्रकाश की किरण ऐसी है कि वो मुख्य फोकस F से होकर के जाती है, ऐसे गई तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात या क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर होगी इसमें अवतल गोली दर्पण में। अब क्या होगा, अगर उत्तल गोली दर्पण की चर्चा की जाए, ये उत्तल गोली दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ कहीं इसका F होगा। एक प्रकाश की किरण ऐसी लाते हैं कि जो लगता है कि वो F पर जा रही है, इसको चेक कर लीजिएगा, ये F पर जा रही है। तो जब ये दर्पण से टकराती है और परावर्तित होती है तो फिर ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।
तो क्या हुआ, दूसरी स्थिति क्या हो गई, ये P है, M डैश है। तो दूसरी स्थिति हो गई कि जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस से आती है या मुख्य फोकस की ओर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम हो गया प्रतिबिंब बनाने का। अब प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम देखिए। हम पढ़ क्या रहे हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अब यहां जरा सा ध्यान देने की चीज है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, अथवा यहां एक शब्द और जोड़ना चाहिए था, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाती हैं। जरा इनको देखिए, ये है अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष M डैश, ध्रुवी, फोकस F, दूना C। अब कोई अगर प्रकाश की किरण इस C से जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के ऐसे जा रही है, ये प्रकाश की किरण क्या होगी, दर्पण से परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात अपने ही मूल मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यानी जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अगर यही उत्तल गोलीय दर्पण हो, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ऐसे गई, मुख्य अक्ष हो गया। अब यहां कहीं इसका फोकस होगा और फोकस के दूनी पर इसका वक्रता केंद्र C होगा। एक ऐसी प्रकाश किरण लेते हैं जो C की ओर जा रही है, ऐसे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहाँ जाती है, आती दिखाई दे रही है, ये कहाँ चली जा रही है, C पर चली जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो गोलीय दर्पण से कहीं भी रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का कुल 3 नियम बना। पहला नियम बना कि अगर प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ओके, सॉरी,
पहला लिखा गया कि यदि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से जाएंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरा हो गया कि यदि प्रकाश की किरणें फोकस से आती हैं या फोकस की ओर जाती हैं तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तीसरा बताया गया, अगर गोलीय दर्पण पे प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के आती हैं या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में ही वापस लौट जाती हैं। ये 3 नियम अगर आप जानते हैं तो इन तीनों नियमों में से केवल 2 नियम का प्रयोग करके कहीं भी रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हम सरलता से दर्पण के द्वारा खींच सकते हैं। कहीं भी अगर कोई वस्तु रखी हुई है और इन 3 में से 2 नियम का हम प्रयोग करते हैं तो उस 2 नियम की सहायता से हम क्या होगा कि ऐसा प्रतिबिंब बना देंगे कि वस्तु अगर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के नियम आपके हो गए। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। तो हम पहली स्थिति रखते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, अनंत 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 पर रखी हुई हो, यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जो अवतल गोलीय दर्पण के सम्मुख रखी हुई है, लेकिन वो अवतल गोलीय दर्पण के सम्मुख कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। तो इस अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हम कैसे खींचेंगे और उसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, ये आपको जानना है। तो हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि एक अवतल गोलीय दर्पण बना देते हैं। M डैश मुख्य अक्ष ध्रुव P। अब क्या होगा, एक बिंदु होगा इसका F और जस्ट F का डबल C। F हो गया और C हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ध्यान ये देना है कि हमको अनंत से 2 समानांतर प्रकाश की किरणें लानी है, लेकिन उन दोनों की खासियत क्या होगी कि एक समानांतर किरण फोकस से जाए और दूसरी समानांतर किरण वक्रता केंद्र से जाए। यानी कि हम 2 ऐसी समानांतर किरणें खींचते हैं जो एक फोकस से जाती है और एक वक्रता केंद्र से जाती है। तो हम पहली किरण खींचते हैं अनंत से आने वाली, जो फोकस से जा रही है। ऐसे खींचा, फोकस से होती हुई गई। आपको पता है कि जो प्रकाश की किरणें अवतल गोलीय दर्पण पर फोकस से आती हुई मिलती हैं वो
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हमको कैसे निकालना, इसी के समानांतर ले जाना है, लेकिन उसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि वो वक्रता केंद्र से होकर के जाए, तो ऐसे जाएगी। अब जो ये दूसरी वाली प्रकाश की किरण है जो वक्रता केंद्र से जाती है, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में ही वापस आ जाएगी, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से जा रही है। जब वक्रता केंद्र से जा रही है तो अपने मूल मार्ग में वापस आ गई। इस प्रकार से दोनों परावर्तित किरणें, यहाँ ये परावर्तित हुई है, एक दूसरे को बिल्कुल फोकस के नीचे काटती हैं। क्या होता है, एक दूसरे को बिल्कुल फोकस के नीचे काटती हैं। अब यहाँ पर कोई जो वस्तु रखी हुई है, कहाँ, अनंत पर, उसका चूंकि दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यानी कि जो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वह उल्टा होगा, वास्तविक होगा, आकार में जो वस्तु अनंत पर रखी है उससे छोटा होगा, और बनेगा कहाँ, फोकस पर बनेगा। एक बार फिर से आप देखिए, हम प्रॉब्लम हमारी क्या है कि कोई वस्तु अनंत पर रखी है, किसके सामने, अवतल गोलीय दर्पण के सामने रखी है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले एक अवतल गोलीय दर्पण बनाते हैं, और अवतल गोलीय दर्पण बनाने के बाद उसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये अवतल गोलीय दर्पण MM' हो गया, उसका ध्रुव P हो गया, मुख्य अक्ष हमने खींच लिया। मुख्य अक्ष पर दो बिंदु लेते हैं, एक फोकस बिंदु लेते हैं, एक वक्रता केंद्र C लेते हैं। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जब एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो हम क्या करते हैं, दो प्रकाश की किरणें लेते हैं, एक कहाँ से गुजार देते हैं, एक फोकस से गुजार देते हैं, एक वक्रता केंद्र C से गुजार देते हैं। हमने सिद्धांत पढ़ रखा है कि जो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के दर्पण परावर्तित होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। हमने ये किरण बना दी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। अब क्या करेंगे, दूसरी प्रकाश किरण लेंगे। दूसरी प्रकाश किरण इस किरण के समानांतर होगी, लेकिन यह कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो अपने मूल मार्ग में ही वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, I' पर काटती हैं, और इस फोकस बिंदु पर I' वस्तु का उल्टा, वास्तविक आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम दूसरी स्थिति ले लेते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो। दूसरी स्थिति है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, रखी गई है। अब वस्तु कहाँ रखी गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अवतल गोलीय दर्पण खींच लेते हैं। ये सारी चीजें अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम बता रहे हैं। पहला काम करते हैं, एक अवतल गोलीय दर्पण खींच लेते हैं। M इसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं। यहाँ P है,
अब क्या होगा, एफ सी, और वस्तु को रखना कहाँ है, यहाँ कहीं इंफिनिटी होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ हमने वस्तु को रख दिया। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली, दर्पण से टकराई, फोकस से चली गई। पहला नियम है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को हमने वक्रता केंद्र से निकाल दिया। अब चूंकि ये वक्रता केंद्र से गई हुई है इसलिए वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार से दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ आई डैश पर काटती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। फिर से देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि वस्तु अवतल गोलीय दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई वस्तु को क्या करते हैं कि ये हमारा फोकस हो गया एफ, ये हमारा सी हो गया, तो इसको चित्र में भी लिखो कि ये है एफ फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र सी है। अब क्या कर रहे हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु ओ डैश को रख देते हैं। अब क्या करेंगे कि पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, बिंदु ए से टकराएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई चली जाएगी, पहला नियम है। दूसरा, वक्रता केंद्र से जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाएगी। इस प्रकार दोनों जो परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, उल्टा होता है, देखो उल्टा है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब गोलीय अवतल गोलीय दर्पण द्वारा बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा होगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा। तो शेष की स्थितियां जो कि प्रतिबिंब बनाने की और स्थितियां हैं गोलीय दर्पण से, वो आपको अगले बेल में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।